Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be starting with the 12th chapter and the chapter name is Law and Regulation Governing Accounting. काफ़ी easy chapter है, probably एक ही lecture में ख़त्म हो जाएगा. So without wasting any time, let's get started. So हमें ये chapter चालू करना है. तो इसमें first topic जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, which is authorities to whom companies are accountable. Authorities to whom companies are accountable. ठीक है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी जल्दी भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, सो अथॉरिटीज टू हुम कंपनीज आर अकाउंटेबल. सो फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी बॉडीज. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबल क्या? अकाउंटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो रेगुलर, सो हु इज अकाउंटेबल इन यूके? कंपनीज हाउस. अब जो भी कंपनी बेसिकली बना रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर basically they have a what you call obligation responsibility to basically submit their financial statements to companies house. और इंडिया में सेबी, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए सेबी है. ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडीज हो गया. तो यहाँ पे कंपनीज को सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करने होते हैं. दैट दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सब्जेक्ट, सो वी विल नॉट बी स्टडी, राइट? कि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो क्यों, जब बाकी पेपर्स आएंगे तब देखेंगे, राइट? सेकेंड वन इज टैक्स अथॉरिटी. ठीक है, टैक्स अथॉरिटी मतलब क्या? जो भी आपके प्रॉफिट्स है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम बेसिकली, आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो, यू हैव टू बेसिकली गिव अ सर्टेन परसेंटेज टू इट टू द गवर्नमेंट, राइट? तो वो पैसा मैनेज करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्स अथॉरिटी, राइट? एंड बिजनेसेस को स्पेशली, they will have to submit their indirect tax which is also called as GST. GST फाइलिंग जो होती है यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली, बट अगर आप इंडिया से नहीं हो, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द वर्ड, राइट? थर्ड वन इज अदर अथॉरिटीज. अदर अथॉरिटीज मतलब जैसे यूके में जो बिजनेस है हु मैनेज अदर पीपल्स मनी. ठीक है, ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे सपोज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, आप भाई बहुत अमीर आदमी हो या औरत हो, जो भी है. सो मैं आपसे सपोज पैसे ले रहा हूँ एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल डिलीवर अ सर्टेन व्हाट यू कॉल सपोज 12% रिटर्न एवरी ईयर ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टेड. तो मैं एक बिजनेस हूँ जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. यूके में टू मैनेज ऑल ऑफ दिस देर इज अ कमिटी कॉल्ड एज फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी. कॉन्डक्ट अथॉरिटी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, इनका बेसिकली व्हाट इज देयर मेन कोर वर्क? देयर मेन कोर वर्क इज बेसिकली दीज अथॉरिटीज मुझे गाइड करते हैं कि बॉस, यू डोंट गिव वेरी पुअर एडवाइस टू समबडी एल्स. ठीक है, वो एडवाइस जो भी इंफॉर्मेशन या एडवाइस आप दे रहे हो, दैट शुड बी बैक्ड बाय प्रूफ्स, बाय एविडेंस एक्सेट्रा, राइट? मतलब झूठे वादे नहीं करना, बेसिकली उसका मतलब वो है, आप ऐसे समझ सकते हो, राइट? सो दिस इज अदर. और एक और एग्जांपल, जैसे चैरिटी होती है, सो जो भी चैरिटी, उनके लिए एक चैरिटी कमीशन भी होती है. व्हाट इज देयर वर्क? बेसिकली चैरिटी इन द सेंस, चैरिटी जनरली चैरिटीज इज, सपोज कोई कोई क्लब नहीं, चैरिटी तो अलग होगा ना. सो चैरिटी कमीशन इज बेसिकली जो भी दुनिया में जो भी चैरिटीज होते हैं उसके जो रिसिप्ट्स है और उनके सपोज जो भी पेमेंट्स है, दैट शुड बी फेयर एंड दैट शुड गिव अ ट्रू व्यू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट मनी विच इज रिसीव्ड इज स्पेंडिंग ऑन सम अदर थिंग्स. दैट थिंग इज मैनेज्ड बाय चैरिटी कमीशन. ठीक है, the next topic over here is legislation which governs financial statements. ठीक है, legislation which governs financial statements. So इसमें
यहाँ पे आपको समझना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्यों बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड, हाउ, आपको अंडरलाइन कर लिया। अब जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, नाउ इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसा बनाना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स, राइट? ईच एंड एवरी रेलेवेंट यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ टू अचीव दिस, ठीक है, इन यूके, यस हम एसीसीए पढ़ रहे हैं, सो इन यूके देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2006, आपको ये मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ यूके कंपनीज एक्ट एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स रखता है on how to make these financial statements. Okay, so what are the various requirements which it will be asking for any business organization? First one is to follow all accounting standards. Okay, second one, it should contain sufficient information. आधा हिंदा बोल रहा हूँ हैरान। आधा इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट शुड नॉट गिव बेसिकली व्हाट यू कॉल, जो आधा इंफॉर्मेशन होता है विच ओनली गिव्स अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं रहना चाहिए। इट शुड गिव अ फुल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो इट शुड कंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इंफॉर्मेशन info should be accurate and it should follow generally accepted principles. Generally accepted principles। और जो कंपनीज एक सर्टेन साइज के ऊपर है, राइट, एक सर्टेन साइज के ऊपर है, सर्टेन बेसिकली सर्टेन रेवेन्यू के ऊपर है, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू हैव एन ऑडिट। ठीक है, एक ऑडिट इज कंपलसरी फॉर देम, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, राइट। अब आपको समझना चाहिए व्हाट आर द कॉन्स इफ यू डू नॉट गिव अ फेयर एंड ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द, सपोज कोई भी कंपनी में, कोई भी एक लार्ज पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, ऑल्दो अकाउंटेंट बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट द डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फेयर व्यू मैं हमेशा रिपीट करूंगा बिकॉज वही है कीवर्ड। सो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, सो डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो जब डायरेक्टर नहीं करता है, डायरेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर डज नॉट बेसिकली फ्रॉड्स को बताता नहीं है, एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, इट इज कंसिडर्ड एज एन क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, और जो जो पब्लिक, जो बहुत बड़े कंपनीज जो लिस्टेड होते हैं, उनके जो शेयर्स विच आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, दे गेट सस्पेंडेड इमीडिएटली। इमीडिएटली उनके शेयर सस्पेंड हो जाते हैं, वो शेयर मार्केट में नहीं होते ट्रेड, राइट? ये एक है। तो चलो ये तो ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा इंटरनली अफेक्ट करा है। एक्सटर्नल कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग, व्हाट विल हैपन, इट विल डैमेज इट्स रेपुटेशन इन द मार्केट। सेकेंड, जब आप खुद गलत गलत अकाउंट्स लिखते हो, what is happening, you do not have the record of whom you owe money and from whom you have to get money। मतलब आपकी जो रिसीवेबल्स एंड पेबल्स है, वो एक फिक्टिशियस फिगर्स है। फिक्टिशियस का मतलब क्या है? बेसिकली झूठे फिगर्स है, राइट? सो आपको भी याद नहीं रहेगा कि इस मेरे को इससे इससे इतने पैसे आने चाहिए, जनरली याद होता है, बट अगेन व्हाट इफ यू डोंट रिमेंबर द अमाउंट, सो इसमें क्या होता है, आपके कैश फ्लोज इम्पैक्ट होते हैं, कैश फ्लोज आर इम्पैक्टेड। ठीक है, सेकेंड वन इज डैमेजिंग कंपनीज रेप्यूटेशन। ठीक है, ये है।
ठीक है। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द हाउ वाज व्हाई वाज आईएफआरएस इंट्रोड्यूस्ड और उसका रोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फटाफट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए व्हाई वाज आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स। अब जैसे आप प्रोफेशनल एग्जाम्स में पढ़ोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईएफआरएस 18, अरे रे आईएफआरएस 5। सो व्हाट आर ये, क्यों बने, क्यों है ये सब, राइट। नाउ बेसिकली जो डिफरेंट कंट्रीज है, नाउ दे फॉलो ऑल डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Now, me as a retail investor wants to invest in US stocks. ठीक है, because I don't understand their financial statements, like वो कैसे बनाते हैं. Now I as an investor, I need a common base to understand. This is why IFRS was introduced. ठीक है, ताकि जो भी पूरे स्टैंडर्ड्स है उसको हार्मोनाइज किया जाए, सो दैट ईच एंड एवरी रिलेवेंट यूजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज वाई IFRS was introduced. ठीक है. Now IFRS, so basically यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डेवलप हाई सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उस पर कोई भी एक लूप होल नहीं रहना चाहिए, यू नो, सो वो सब. सेकेंड वन, रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स. ठीक है. सेकेंड, थर्ड वन इज ऑब्वियसली हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइज between national and international accounting standards. Understood? Cool. Now यहाँ पे अब थोड़ा सा थियोरेटिकल, थोड़ा बोरिंग पार्ट आ जाता है. यहाँ पे थोड़ा आपको रटना मारने की थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस IFRS बॉडीज. ठीक है. द फर्स्ट वन इज समथिंग कॉल्ड एज IASB. ठीक है. IASB का मतलब क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ठीक है. इसका मेन काम क्या है? व्हाट इज देयर मेन कोर वर्क? बेसिकली मेक रूल्स. ठीक है. इट क्रिएट्स एंड इश्यूज IFRS स्टैंडर्ड्स. आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजिंग है टेक्स्ट बुक में, दिस इज थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन. बस इतना याद रखना कि काम क्या करता है. वी डोंट नीड टू मग अप द लैंग्वेज और एक्सेट्रा, वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज देयर वर्क. So first one is IASB. Second one is IFRS Representation Committee. ठीक है. नाउ दिस ग्रुप का क्या, ये ग्रुप का मेन काम क्या है? बेसिकली क्लैरिफाइज डाउट. सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो रहा है. सपोज ही इज नॉट मतलब ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हेन शुड आई अप्लाई IFRS 18. ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, मैं आपको प्रोफेशनल लेवल तक लेके चल जा रहा हूँ. बट IFRS 18 बेसिकली की सर्ट एग्जाम्पल, कब आपको वेरियस एक्सपेंसेस एक ग्रुप के अंदर लाना है. ठीक है. IFRS 18 मोटा मोटा ये बोलता है. ठीक है. सो अगर पर्टिकुलर अकाउंटेंट को ये अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है, सो इट बेसिकली गाइड्स देम. ठीक है. इट गाइड्स देम. द थर्ड इज IFRS एडवाइजरी काउंसिल. इसका नाम है, इट इज अ एडवाइजरी ग्रुप. इट बेसिकली एडवाइसेस हु, accountants, businesses, no, it advises IASB जो हम यहाँ पे पढ़े इधर टॉप पे. क्या एडवाइस करता है? बेसिकली जो टॉपिक्स दे शुड फोकस ऑन एंड दे शुड शेयर द व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स. अगर IFRS इतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ मेकिंग इट? सो इट बेसिकली टेक्स फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑल्सो. इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, बट इन्वेस्टर्स इज द मेन. ठीक है. अब हम IASB तो चालू कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं. सो IASB इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. ठीक है. इट हैज 14 मेंबर्स फ्रॉम 9 कंट्रीज.
उसका काम क्या था? अब आप सुने होगे समथिंग कॉल्ड एज IAS 16, ये सब। अगर जब आप आगे जाओगे थोड़े लेवल्स में, यू विल कम अक्रॉस IFRS एंड IAS। सो जो IAS था, बेसिकली इट वाज, जो भी रूल्स थे इनके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IASC। ठीक है, ये MCQ थोड़ा पार्ट में आ सकता है। व्हाट इज IASC? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, पर जो IFRS है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IASB। तो ये एक डिफरेंस आपको जरूर पूछ सकता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस आपको जरूर पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंड इज, what you should know is how is a standard created। ठीक है, how is a standard created, एक सेकेंड। yes, so how is a standard, there is something called as discussion paper। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है इसके अंदर। तो डिस्कशन पेपर में क्या होता है, बेसिकली अर्ली आइडियाज है, whether this standard is relevant or not, whether it is necessary or not, whether it is applicable or not in real life situation, ये discussion paper में होता है। now the second one is some, ये discussion paper में होता है। second step क्या है, something called as execution draft। मतलब इसके आपको पब्लिक के कमेंट्स भी आते हैं। if public is not satisfied, the particular, it will not be issued। even if the public is satisfied, that particular standard, IFRS will be issued। ठीक है, ओके, यस। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, बिकॉज फॉर सम रीजन उन्होंने दिया है, सो वील हैव टू रीड। सो वी आर डन विद दिस। यस, 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 यस। ओके, 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 ठीक है, ओके। सो ये हो गया। नाउ एक छोटा सा पार्ट है, ये 3 पैराग्राफ्स है, वी आर डन विद द चैप्टर। राइट, चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। हार्डली 20 to 23 मिनट्स का ये लेक्चर रहेगा, या 20 मिनट्स जो भी। राइट, नाउ व्हाट इज द रेगुलेशन विद इन द यूके। नाउ जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, दे वर बेसिकली रिटन और इंट्रोड्यूस्ड बाय a council called as Financial Reporting Council। Now that is being abolished, and something called as Audit Reporting and Governance Authority is being established। ठीक है, तो उसका मेन काम क्या है, अगेन कम्स बैक टू द सेम पॉइंट्स। बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स है वो ज़्यादा अप्लीकेबल रहना चाहिए, स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मॉनिटरिंग में काम आना चाहिए, एक ओवरसाइट में काम आना चाहिए, और जो डिसिप्लिन, बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स है वो ओवर रूल नहीं करना चाहिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। ये सब जो स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यू विल अंडरस्टैंड इन दी कमिंग पेपर्स। इसमें ज़्यादा वो ध्यान में देना, दिस इज जनरल नॉलेज। ठीक है, बस, that's it। So guys, we are done with this chapter। Thank you, please subscribe, and I'll be getting more lectures। Thank you।